नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे पढ़ने के यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार, लेकर के आया हूं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम बिहार स्पेशल रिपोर्ट में। आपसे बात बता दें कि एक खबर होती है और खबर बिहार से होती है, और बिहार से इसलिए खबर होती है क्योंकि इन दिनों बिहार राजनीतिक रूप से काफी उफान पे होती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, शीर्ष नेता, कद्दावर नेता, जो सम्राट चौधरी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री भी हैं। तो एक जमाने में नीतीश कुमार के खुल करके विरोध करते थे, खूब विरोध करते थे। वर्तमान में नीतीश जी जब बीजेपी के साथ आए, गठबंधन में आए, तो वहां पर सम्राट चौधरी नीतीश चालीसा वहां पर से जपना शुरू कर दिया। उन्होंने इन दिनों एक वक्तव्य दिया है अपना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे और नीतीश कुमार ही सीएम के लिए दावेदार होंगे। असल में इस खेल को जब एक सिरे से आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बीजेपी की दयनीय स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की दयनीय स्थिति बिहार के भीतर आपको नजर आएगा। और जी हाँ, नीतीश कुमार का इसके भीतर बहुत बड़ा खेला दिखाई देगा। जब एक नजर से, एक दृष्टि से आप इसको देखिएगा, कुछ दिन पहले एक टीवी कार्यक्रम के दौरान जो है देश के गृह मंत्री सवाल का जवाब देते हुए क्या कहा था अमित शाह ने कि 2025 के जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद तय करेंगे कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार के भीतर। और उसके बाद जो है अमित शाह के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो बयान दिए, वहां पर जो बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार भी वहीं पर मुंह फुला करके, फूफा बन करके, चाचा चौधरी बन करके बैठ गए। लेकिन नीतीश कुमार का मुंह फुलाने का कारण मुख्यमंत्री पद का अनाउंसमेंट न होना आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, केवल इतना नहीं, इसका एक और खास मतलब था कि पूरे देश भर के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बवाल हो रहा था, एक विरोध की लहर दिख रही थी, विपक्ष सत्ताधारी पक्ष पे हमलावर हो रहा था, सरकार पक्ष मतलब उन बाबा साहब अम्बेडकर के अपमानजनक शब्दों को इधर उधर करके काट भी नहीं पाया। और फिर धक्का मुक्की वाला खेल हुआ संसद के भीतर। फिर मामला को मतलब कहते हैं ना, वहां से डिफोकस करने का शुरुआत हुआ। फिर मामला सोशल राहुल गांधी पे लेके चला गया कि राहुल गांधी ने हमला किया, फिर बीच में क्राइम ब्रांच का टीम आ गया, उधर बहुत सारा खेल हो गया। इधर बिहार के भीतर भी ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि 11-12% के आसपास जो महादलित वोट है 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार के भीतर, वो यदि नीतीश कुमार से अगर छिटक गई, अगर वो दुखी हो गए, तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए नीतीश कुमार ने बिजनेस समिट में जाने से मना कर दिया। तबीयत खराब की, जो भी कहिए, तबीयत खराब की खबरें चलने लगी, तमाम सारी चीजें रद्द होने लगी। एनडीए की मीटिंग हो जाती है, इसमें बीजेपी, एलजी, आर फैक्टर, उपेंद्र कुशवाहा सब मिलकर के ने, और फिर जाकर के वहां पर क्या खेल हुआ, बीजेपी के जो अध्यक्ष है, बिहार के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है, वो कहे जो 2025 के चुनाव जो है नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में होगा और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। उधर जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के उमेश कुशवाहा ने भी कहा कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में उमेश जी के ही घर में मीटिंग हुई थी। लेकिन जब शुक्रवार के दिन जो है एक एनडीए की कोऑर्डिनेट टीम की कमेटी गठन जो वो दिल्ली पहुंचा, तब दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये तो आला कमान ही तय करेगा कि अगला बिहार का आगामी मुख्यमंत्री कौन होगा। कि उन्होंने अमित शाह के वक्तव्य पे जवाब दिया कि अमित शाह जी का कहने का मतलब ये था, उनका तात्पर्य था कि वो छोटे कार्यकर्ता हैं, सारे डिसीजन जो है पार्टी की हाईकमान लेती है। तो ये हाईकमान के बारे में, पार्लियामेंट्री बोर्ड के बारे में बोला था, इस तरह की बात, न कि मतलब दिलीप जायसवाल के बारे में। इस तरह की खेल मीडिया के भीतर होते रहा। लेकिन सवाल है, इन दिनों जब एक सिरे से आप जब भी देखेंगे सारे रिपोर्ट के, बिहार के भीतर जो भी खेल राजनीतिक रूप से जो दिखाई देने लगा, फिर सम्राट चौधरी ने फिर कहने लगे कि नहीं नहीं, बात यह है कि नीतीश जी ही नेता है बिहार के और नीतीश जी ही रहेंगे। यानी कुल मिला के ये तय है कि 4-5 लोग जो है वो नीतीश कुमार को 4-5 लोग मिलकर के घेर चुके हैं, दबोचने की प्रयास कर रहे हैं। और यही 4-5 लोग जो है पूरा खेल राजनीतिक रूप से कर रहे हैं। और इसी खेल के चलते बिहार के भीतर पूरा सरकार ये 4-5 लोग कहीं ना कहीं चलाना चाहते हैं। और फिर जाकर के आप ये देख सकते हैं कि यही 4-5 लोग जो है सीधा भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से टच में हमेशा रह रही है, लगातार संपर्क बनाई हुई है। जो नीतीश कुमार को
उसी माहौल में ढालना चाहती है जो बीजेपी चाह रही है, बीजेपी के शीर्ष नेता चाह रहे हैं। एट ए सेम टाइम ये भी देखना चाहती है कि आखिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को खाली करके और उनके मन में कोई शंका न हो। नीतीश की आदत है कि वो बार बार पाला बदले, लेकिन इसीलिए नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। जब नीतीश कुमार जब चुप हो जाते हैं तो सबको डर हो जाता है कि अब क्या खेल होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार को इस पाले से उस पाले में जाने के लिए हमेशा दरवाजा खुला हुआ है। जैसे बीजेपी ने भी कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है और खास करके ये कहे कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब हैं, उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया कि आरजेडी के लोग इन्वॉल्व है, तो तमाम सारे जांच एजेंसियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, आरजेडी के बारे में जो भी हुआ है उनको जांच करवाइए, उनको दोषी पाए तो उनको सजा दीजिए। तमाम तरह का खेल बिल, तमाम तरह का स्टेटमेंट अभी इन दिनों आना यानी कर्मों पे पर्दा डालने का खेल जो है। पटना के गर्दनीबाद के भीतर री एग्जाम के मांग को लेकर के पिछले 6-7 दिनों के लिए बीपीएससी के विद्यार्थी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देर रात करीब 10 बजे कटिहार से सीधा पटना आते हैं और धरना स्थल पे जाते हैं। उन्होंने आधे घंटे तक अभ्यर्थियों से, बीपीएससी के विद्यार्थियों से बातचीत किया। बीपीएससी ने अपने हाथों में परीक्षा को लेकर के फिर से परीक्षा करवाने की जो मांग करने लगे, अपने हाथों में पोस्टर लिया और उसके बाद जाकर के तमाम सारे स्टूडेंट की समस्या को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो तेजस्वी यादव 5 कदम आगे चलेगा। बिहार में यही 4-5 लोग मिलकर के राजपाट चलाते हैं, केवल मलाई खाने के लिए, सत्ता का सुख पाने के लिए। सरकार में तमाम सारे लोग बने हुए। तो जब मैं मुख्यमंत्री था, उप मुख्यमंत्री था, तब पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? 5 लाख स्टूडेंट को नौकरी कैसे मिला? अब पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? इन तमाम सारी चीजों के लिए बीपीएससी और सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। फिर आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही होश में नहीं है, उनको ये पता भी नहीं कि आखिर बिहार के भीतर चल क्या रहा है। जब उन्होंने भी वही आरोप लगाया, यानी 4-5 लोग मिलकर के पूरे बिहार चला रहे हैं, 4-5 लोग करके सब कुछ बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। सीबीआई, जांच एजेंसी सब आपके पास है, सरकार आपकी है। सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए काम कर रही है और विपक्ष फिर बिना वजह आरोप लगा रही है। पेपर लीक मामले में किसी भी बड़े अधिकारी के ऊपर अपना कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं किया? छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए, छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सही तरीके से हर परीक्षा होनी चाहिए। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो जानी चाहिए। तेजस्वी यादव का जो कहना होता है, इससे पहले बृहस्पतिवार को वीडियो कॉल पे तेजस्वी यादव बीपीएससी स्टूडेंट से बात भी किया था और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ है, लड़ेगा वही जो जीतेगा। जब डीएम ही मार रहा है छात्रों को तो फिर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कौन देगा? हमारे पार्टी प्रदर्शन में जो है सो तमाम सारी चीजें जो देख लीजिए। कुल मिलाकर के बात करें तो बिहार की परिस्थिति अभी के अगर आप देखें तो फिर बिहार के भीतर नीतीश कुमार जो है एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी हाल में जो भी सत्ता के भीतर बैठना चाहते हैं उनकी जरूरत बन गए हैं नीतीश। अगर आप एक सिरे से देखें, जब आरजेडी नीतीश साथ में थे और कांग्रेस साथ में थे, जब बिहार के भीतर सत्ता में थे, उसके बाद नीतीश ने पाला बदला, फिर नीतीश एनडीए में चले गए, फिर नीतीश आ गए, फिर नीतीश एनडीए में शामिल हो गए। यानी बीजेपी को भी पता है कि सत्ता में बिहार के भीतर अगर बना रहना है तो फिर नीतीश कुमार की जरूरत है। आरजेडी को भी पता है कि अगर सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार जरूरी है।